चिंता छोड़ो, सुख से जियो। स्टोरी नंबर 6। उत्तर मिल गया। 1943 में मैं न्यू मैक्सिको में वेटरन्स हॉस्पिटल में 3 टूटी पसलियों और फेफड़ों में एक छेद के साथ आया। हवाई आइडलेंस से दूर मेरीन लैंडिंग की प्रैक्टिस के दौरान यह हादसा हुआ था। मैं नाव से बीच पर कूदने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी एक बड़ा ब्रेकर आया। उसने नाव को उठाकर संतुलन गड़बड़ा दिया और मुझे रेत पर पटक दिया। मैं इतने ज़ोर से गिरा कि मेरी एक टूटी पसली मेरी दाहिने फेफड़े में घुस गई और उसमें छेद हो गया। अस्पताल में 3 महीने बिताने के बाद मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सदमा लगा। डॉक्टर ने मुझे बताया कि में कोई सुधार नहीं हुआ। थोड़े गंभीर चिंतन के बाद मैंने अनुमान लगाया कि चिंता मुझे ठीक होने से रोक रही थी। मैं बहुत सक्रिय जीवन जीने का आदी था, लेकिन इन 3 महीनों के दौरान मैं 24 घंटे अपनी पीठ पर लेटा रहता था और सोचने के सिवाय कुछ नहीं करता था। मैं जितना सोचता था उतना ही चिंतित होता था। मुझे इस बात की चिंता थी कि क्या मैं कभी दुनिया में अपनी जगह वापस ले पाऊंगा। मैं चिंता करता था कि कहीं मुझे पूरी ज़िंदगी अपहंग की तरह तो नहीं गुजारनी पड़ेगी, और इस बारे में भी क्या मैं कभी शादी कर पाऊंगा और सामान्य जीवन जी पाऊंगा। मैंने डॉक्टर से आग्रह किया कि वह मुझे अगले वार्ड में रख दे, जिसे कंट्री क्लब कहा जाता था, क्योंकि मरीजों को वहाँ पर उनकी मर्जी का कोई कार्य करने की छूट थी। इस कंट्री क्लब वार्ड में मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीज में रुचि लेने लगा। मैंने इसे सीखने में 6 सप्ताह लगाए, जिस दौरान मैं पूरे दूसरे लोगों के साथ ब्रिज खेला और मैंने ब्रिज पर कल्वर्टसन की पुस्तकें पढ़ी। 6 सप्ताह बाद मैं अस्पताल में बचे हुए दिनों में हर शाम खेलता था। मैं ऑयल पेंटिंग करने में भी रुचि लेने लगा और मैंने इस कला को एक अध्यापक के मार्गदर्शन में 3 से 5 बजे तक हर दोपहर सीखा। मेरी कुछ पेंटिंग तो इतनी अच्छी थी कि आप बता सकते थे कि मैंने क्या पेंट किया था। मैंने सोप और वुड करेविंग पर भी अपना हाथ आजमाया। इस विषय पर कई पुस्तकें पढ़ी और मुझे यह विषय बहुत रोचक लगा। मैंने अपने आप को इतना व्यस्त रखा कि मेरे पास अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। मुझे रेड क्रॉस द्वारा दी गई मनोविज्ञान पर लिखी पुस्तकें पढ़ने का समय मिल गया। 3 महीने बाद पूरा मेडिकल स्टाफ मेरे पास आया और उन्होंने मुझे अद्भुत सुधार के लिए बधाई दी।
अपने जीवन में मेरे द्वारा सुने गए ये मधुरतम शब्द थे। मैं खुशी के मारे चिल्लाना चाहता था। मैं यह बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मेरे पास करने को कुछ नहीं था और मैं पीठ के बल लेटकर अपने भविष्य के बारे में चिंता कर रहा था, तो मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं चिंता से अपने शरीर में जहर भर रहा था। टूटी हुई पसलियों में भी कोई सुधार नहीं हुआ। पर जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीज खेलकर, ऑयल पेंटिंग करके और वुड कार्विंग करके अपने मस्तिष्क में से चिंता को दूर किया, डॉक्टरों ने यह घोषणा कर दी कि मेरी दशा में अद्भुत सुधार हुआ है। मैं अब एक सामान्य स्वस्थ जीवन बिता रहा हूँ और मेरे फेफड़े उतने ही स्वस्थ हैं जितने कि आपके। याद रखें, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था, दुखी होने का रहस्य इस बारे में चिंता करने की फुर्सत होना है कि आप खुश हैं या नहीं। सक्रिय रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।